नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इज ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, मैरीटाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है वर्ल्ड का। इट इन्फ्लुएंस द पेस स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे encompasses within its fold for the ports shipping and waterway sectors which include shipbuilding, ship repair, major ports, national waterways, inland water transport. India has a long coastline, obvious बात है। उसके बाद देर आर 14 मेजर पोर्ट्स आउट ऑफ विच 12 मेजर पोर्ट्स आर तो 14 मेजर पोर्ट्स हैं, आउट ऑफ विच 12 मेजर पोर्ट्स आर इन ऑपरेशनल एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स माइनर पोर्ट्स इन द कंट्री। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, देखो प्रेजेंट टाइम में कोस्ट लाइन चेंज हो गई है 11098.81। मैंने स्टार्टिंग में जो ज्योग्राफी का कोस्ट लाइन पढ़ा है उसमें डिटेल बताया कौन सा स्टेट ज़्यादा पोर्ट इसमें कोस्ट लाइन किसका ज़्यादा कम, वो आप देख लीजिएगा इसी में। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 11098.81 ये प्रेजेंट टाइम में, ओके, इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड आइलैंड। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स ऑपरेशनल ऑन दिस कोस्ट विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट कोलकाता जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं, देन पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन जिसको वीओ चिदम्बरम बोलते हैं, कोच्चि कोचीन जिसको बोलते हैं, न्यू मंगलोर, मर्मगांव जो गोवा में है, देन मुंबई जवाहरलाल नेहरू जो नेहवा सेवा बोलते हैं, इन्नौर कामराजनगर, देन कांडला दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, ओके। देन कोलकाता पोर्ट जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इंडिया का है। इट प्रोवाइड सर्विस टू द टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज नेपाल एंड भूटान, द हिली स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ओके। कोलकाता पोर्ट हैज टू डॉक सिस्टम। द कोलकाता डॉक सिस्टम इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, कोलकाता डॉक सिस्टम ईस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर है। एंड द हल्दिया डॉक सिस्टम इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक। तो एक ईस्ट बैंक पे एक वेस्ट बैंक पे, ओके, हल्दिया वेस्ट बैंक पे है। देन अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ द पारादीप पोर्ट इन उड़ीसा, ओके, इन ईयर 1962 नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर महानदी एंड बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। Then the aim of the developing this port is to reduce the congestion of the Kolkata and Visakhapatnam port. Iron ore is exported to Japan from here. ये इंपॉर्टेंट है, पारादीप से आयरन ओर जापान एक्सपोर्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इन मई 1974 न्यू बंगलोर पोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द 9th मेजर पोर्ट। ये 9th मेजर पोर्ट डिक्लेयर हुआ, ओके, न्यू बंगलोर। इट वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन द ईयर 1974। न्यू मंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, मैंगलोर कर्नाटका, ओके। उसके बाद देखो पोर्ट की लोकेशन देखिए, बट ठीक है आपको पता है, जैसे एक तेजी से देख लेते हैं। देखो कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बाकी छोटे काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम ये सारे आंध्र में हैं। देन इन्नौर, कराईकल, नागपट्टनम, तूतीकोरन ये तमिलनाडु में हैं। देन एलपी, कोच्चि, कालीकट ये सारे मतलब एरिया का नाम है। बाकी ये जो गोल ये ट्रायंगल वाला सिस्टम है, ट्रायंगल वाला सिंबल है, ये आपका पोर्ट दिखाता है, मेजर पोर्ट, ओके। देन अगेन न्यू मंगलोर और भटकल और करवाड़। देखो भटकल, न्यू मंगलोर, करवाड़ ये लोकेशन कहाँ पे हैं, कर्नाटका में, और इसमें न्यू मंगलोर पोर्ट मेजर पोर्ट। उसके बाद मर्मगांव मेजर पोर्ट गोवा में है। रत्नागिरी, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई बेसिन और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मतलब मेजर पोर्ट है। देन आपका दमन यहाँ पे है, सूरत की और मुंबई के आसपास, सूरत के आसपास। देन सूरत, वेरावल, पोरबंदर, कांडला ये सारे गुजरात में, जिसमें कांडला मेजर पोर्ट है, ओके। अब इसमें आगे भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। मॉडर्न पोर्ट ऑफ द कोचिन वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1920-41 आफ्टर द एफर्ट ऑफ द सर रॉबर्ट ब्रिस्टो। The first ship entered in the Cochin harbour on 26th May 1928. This port is located on the state of the Kerala. A natural gas terminal LNG is found here. Okay, यहाँ पे LNG है। Mumbai is a natural port situated on the west coast of the country. The oldest of these three
is the Prince Ghat, which has been in use since 1880 AD. Kandla Dindayal port is located on the Kandla Creek and is 90 kilometers from the south of the Gulf of Kutch. Okay, कांडला कहाँ पे? साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ के साउथ में है. देन मदमागांव जो कि गोवा में है. पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द गोवा एट द माउथ ऑफ द जुआरी. जुआरी रिवर कहाँ पे? मदमागांव पोर्ट के पास है. इट इज मेजर एक्सपोर्ट पोर्ट. देन काकीनाडा पोर्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. काकीनाडा हैज टू डिस्टिंक्ट पोर्ट फैसिलिटीज. फर्स्ट काकीनाडा एंकोरेज पोर्ट पोस्ट एंड Kakinada deep water port. Then Visakhapatnam port located in Andhra Pradesh. It is India's deepest port. It is natural port. Machilipatnam port is located in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh will benefit the most from the promotion of the Krishnapatnam port. Then Chennai located in the Tamil Nadu is India's second largest port. किसके बाद? मुंबई. मुंबई फर्स्ट है लार्जेस्ट, देन सेकंड चेन्नई है, ये याद रखिएगा. एंड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, और आर्टिफिशियल इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गया. दिस इज एन ओपन सी पोर्ट. वीओ चिदम्बरम पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु. देन अलापुजा Alappi port is located in the state of the Kerala. Then there are 8 liquefied natural gas port terminal in India. कौन कौन से? दहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोच्चि केरला, दभोल महाराष्ट्र, इन्नौर तमिलनाडु, मुंद्रा गुजरात, धामरा उड़ीसा, छारा गुजरात. Then shipyard is a place where ships are manufactured and repaired. Cochin shipyard is, then again यहाँ पे Cochin shipyard is India's largest shipyard. In 1972 it was incorporated as a fully owned company of the government of India. India's largest ship recycling yard is located in Alang. Alang is located in Bhavnagar district, Gujarat. याद रखिए अलंग गुजरात में है. मुंद्रा पोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ द गुजरात. देन कराईकल पौंडीचेरी इज सिचुएटेड on the eastern coast of the India. Tides are important event of the ocean that have a direct and indirect impact on the humans and components of the environment. Then Kandla, Dindayal Port and Diamond Harbour are tidal port. याद रखिए कांडला और डायमंड हार्बर टाइडल पोर्ट है. उसके बाद यहाँ पे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए रखे हैं, जैसे कि श्रीनगर में है. अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन जयपुर का जयपुर इंटरनेशनल. वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री. देन आगे अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सिलीगुड़ी बागडोगरा. गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली. इम्फाल का इम्फाल. अहमदाबाद का सरदार सरोवर. देखो जो ऐसे नाम जैसे सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल का है अहमदाबाद. देन नागपुर डॉक्टर भीम बाबा साहब अम्बेडकर. याद रखिएगा, ये आप कंफ्यूज कर गलत कर दोगे. कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आसान है. विशाखापट्टनम है. देन हैदराबाद का राजीव गांधी कहाँ पे? हैदराबाद. मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? मुंबई. देन गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बेंगलुरु काम्पे गौड़ा इंटरनेशनल. बेंगलुरु का कैंपे गौड़ा. चेन्नई तिरुचिरापल्ली का तिरुचिरापल्ली. कोयम्बटूर. त्रिवंतपुरम. देन कोच्चि. देन सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू कनेक्ट द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. Currently there are 5 national waterway in India. 111 new national waterway are proposed by the National Waterway Act 2016. Part of the Ganga river from the Allahabad Prayagraj to Haldia has been declared as the national waterway number 1. ये याद रखिएगा नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया वाला जो एरिया है ना, ये नेशनल वाटरवे 1 है, ये इंपॉर्टेंट है. इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1986. अब ऐसा नहीं कि आप लगा दो 2016-18, ऐसा नहीं, ये 1986 से ही है. इट्स टोटल लेंथ इज 1620 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 2 कनेक्ट सदिया एंड धुबरी. इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1988. नेशनल वाटरवे 3 इज फ्रॉम कोल्लम टू कोट्टापुरम. याद रखिए कोल्लम टू कोट्टापुरम. दूसरा कौन सा? सदिया से धुबरी. ओके. तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम. देन इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1993. नेशनल वाटरवे 4 कनेक्ट द वजीराबाद एंड विजयवाड़ा. देन भद्राचलम, राजा मुंदरी एंड काकगाड़ा, पुंदुचेरी. इट इज 1078 किलोमीटर लॉन्ग. इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2008. नेशनल वाटरवे नंबर 5 कनेक्ट तालचेर, धमरा, जियोखाली, चारबतिया, धमरा एंड मंगलगाड़ी, पारादीप स्ट्रेच ऑफ द
Mahanadi Delta rivers. It was established in the year 2008. Okay. Then question, which one of the following coast is associated with the कोच्चि seaport? अब देखो इसमें मालाबार कोस्ट कोच्चि वाला केरला वाला एरिया वही है, कोरोमंडल इधर तमिलनाडु साइड आ जाता है, कोंकण आपको इधर ऊपर चला जाता है, देन नॉर्दर्न सरकार आपका आंध्रा वाले साइड चला जाता है. ओके, तो केरला वाला हो गया. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टाइड्स आर ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग. बेसिक सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है. देन हाई टाइड्स इनेबल्स बिग शिप टू इंटर आर लीव द हार्बर सेफली. एकदम सही बात है. टाइड्स प्रिवेंट सिल्टेशन इन द हार्बर्स. एकदम ये भी बात सही है. देन कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स. ये भी बात सही है. तो आपका डी स्टेटमेंट सही, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है. यूपीएससी जनरली ऐसा देता नहीं है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया. कौन सा है? कोच्चि. देन अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया. अगेन कौन सा है? कोच्चि. ये देखिए ये कितनी बार 2016 3, अगेन 2016 में. देन अगला क्वेश्चन है, ऑफ द 4 प्लेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 ऑन द मैप, 1 इंडिकेटिंग ए टाइडल पोर्ट. देखो टाइडल पोर्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए. ओके, टाइडल पोर्ट हमने ऊपर देख लिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं. 1 2 3 4. 1 यहाँ कोलकाता के आसपास है, 2 उड़ीसा पारादीप, 3 कोच्चि, 4 कच्छ वाला. ओके, कच्छ वाला इसमें देखेंगे. तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर्ट्स मेंशन इन द मैप इज एज फॉलोज. कोलकाता आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, कोच्चि केरला, कांडला गुजरात. दीनदयाल एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर बोथ टाइडल पोर्ट. तो अब इसमें पॉइंट ये है कि दीनदयाल ये है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये है, तो दोनों ये टाइडल है. अब अगर दोनों टाइडल हैं तो इस हिसाब से 1/4 ऑप्शन होना चाहिए. ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए 2 ऑप्शन इसमें. देन कांडला पोर्ट इज लोकेटेड. कांडला बेसिक बहुत आसान है. कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ नहीं, रण ऑफ कच्छ ऐसे नहीं. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें गलत कौन सा, ये देख लो. ये हमेशा टिक कर लेना, तो मतलब 1 नंबर आपके फ्री में चले जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन चला जाएगा. ओके, चेन्नई डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया. ये रॉन्ग है. कोच्चिन नेचुरल पोर्ट है. जवाहरलाल नेहरू सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट है. कांडला टाइडल पोर्ट है. ओके, देन देखो गलत क्यों, क्योंकि विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, प्रोटेक्टेड पोर्ट. डीपेस्ट लैंड लॉक्ड कौन सा है? विशाखापट्टनम. देन चेन्नई इज द आर्टिफिशियल हार्बर विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड हार्बर. कौन सा लैंड लॉक्ड हार्बर है? इसमें विशाखापट्टनम. ओके, तो विशाखापट्टनम गहरा भी है और लैंड लॉक्ड हार्बर है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन एन आर्टिफिशियल पोर्ट. कौन सा है? चेन्नई. काफ़ी आसान है. तो देखो अगेन नॉट करेक्टली ढूंढना है. नॉट करेक्टली कौन सा गलत है वो ढूंढना है. देखो तूतीकोरन फिशिंग हार्बर, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट सही है. कोलकाता डीपेस्ट नहीं. डीपेस्ट कौन सा है बताओ? विशाखापट्टनम. ओके, विशाखापट्टनम हमने देखा था ना. विशाखापट्टनम डीपेस्ट है. उसके बाद विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर. अब इसमें देखो विशाखापट्टनम नेचुरल भी है और डीपेस्ट भी है. ओके, और इस ये कोलकाता क्यों फेमस है? रिवरदाइन के लिए, रिवरदाइन पोर्ट. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ये सबसे आसान क्वेश्चन. अगर ये गलत होता तो फिर समझ लो आपकी ज्योग्राफी बहुत वीक है. तो ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा नहीं है? चेन्नई है, बिल्कुल है. पारादीप उड़ीसा है. उसके बाद ये तूतीकोरिन है, बिल्कुल है. कौन सा नहीं है? कांडला गुजरात का नहीं है. ओके, देखो गुजरात वाला पूछ रहा है कैसे भी घुमा फिरा के. पारादीप पोर्ट इज डेवलप्ड फॉर द डीकंजेशन ऑफ द 2 पोर्ट्स. दीज आर कौन सा? कोलकाता विशाखापट्टनम. देखो कोलकाता ऐसे है कोस्टल नहीं है, कोलकाता ये विशाखापट्टनम, बीच में पारादीप बना. तो पारादीप इन्हीं करेगा, ऐसा थोड़ी मुंबई को करेगा. कोच्चि उस साइड है, चेन्नई विशाखापट्टनम नीचे है, तो पारादीप ऊपर क्यों बनाया. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द उड़ीसा कोस्ट. पारादीप पे लगा दो. पारादीप इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा. तो ये कितनी बार पूछा? 2-3 बार इसको घुमा फिरा के यही पूछा है. देन इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट इज कौन सा है? पारादीप. इसमें देखो विशाखापट्टनम नहीं है, इसीलिए पारादीप. ओके, देखो अमॉन्ग द डीपेस्ट पोर्ट इज इंडिया इन इंडिया इज Paradip. It is noteworthy that it can be determined only by the minimum depth of the port. The maximum depth length of the vessel can be operated at the. ठीक है. मर्मागांव सी पोर्ट इज सिचुएटेड. मर्मागांव गांव गोवा.
ये है सी। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हल्दिया इज इन उड़ीसा, करेक्ट देखना है, ठीक है। देखो हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, गलत। पारादीप इन वेस्ट बंगाल, इंटरचेंज दोनों को कर दिया। देन कांडला इज गुजरात, एकदम सही बात है। मरबा गाँव इज गोवा, गाँव गोवा, गोवा। देखो GAO है, इसको GOA कर लो, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैंडल्स द हाइएस्ट टोनेज ऑफ द इम्पोर्ट्स कार्गो? कौन सा है? कांडला। देन मैच करना, मैच द डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी लेवल्ड एज ABCD, ये D है, ओके। इन द गिवन मैप विद दियर रिस्पेक्टिव नेम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स गिवन द विलेज, ओके ठीक है। बेसिक सा ABCD है, मैच करना कौन कहाँ पे। देखो अगर आपको स्टेट के नाम पता है तो आप लगा लोगे, ओके। कैसे लगा लोगे? जैसे देखो अब जो A है, A ये वाला कौन सा है? गेस करिए कौन सा है। देखो ये केरला साइड है, ओके। केरला साइड कौन सा है? माहे, ओके माहे। तो A का 2 हो गया, A का 2 इन दोनों में है, इन दोनों में से कोई एक होगा, A का 2 A का 2। देन आते हैं B का, अब B का 1 है, ओके कराईकल, यहाँ पे कराईकल है, ओके। B का 1 इन दोनों में है। अब आते हैं C थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर क्या है? 3 होना चाहिए क्योंकि पुडुचेरी है, क्योंकि यनम तो काफ़ी ऊपर है। बेसिक सा है कि जो पुडुचेरी है उसके सारे लोकेशन को आपको पता है या नहीं पता कौन कहाँ, जैसे एनम आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं पहला वाला ए वाला 2 था ना, ये माहे केरला में है, बाकी पुडुचेरी और कराईकल ये सारे तमिलनाडु में है, ओके। बेसिक्स है, आपको पुडुचेरी के बारे में यूटी के बारे में पता होना चाहिए था, ये पूछा गया है। इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हार्बर? नेचुरल कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं? कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, चेन्नई नहीं है, ये आर्टिफिशियल है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल पोर्ट्स ऑफ द इंडिया? कौन सा है नेचुरल? कोच्चि। देखो अब चेन्नई नहीं है, 1 हटा दो, 1 हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद तूतीकोरिन भी नहीं है, ये 3 हटा दो, 3 हटा दिया, 2/4 बचा, ओके। UPPCS 2013, तो आपका कोच्चि और विशाखापट्टनम नेचुरल है। आगे देखो मैच करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ओनली 2 सही है, तो अब ओनली 2 सही है तो आपको ये नहीं पता कौन से 2 सही है। तो UPSC ने 2023 में ये थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस किया था, ओके। जैसे इसमें कामराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, एकदम सही बात है। उसके बाद सेकंड मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, सही बात है। लार्जेस्ट कंटेनर नहीं, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं विशाखापट्टनम, वो जवाहरलाल नेहरू नेहवा शिवा वाला लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 2 सही, तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। वही चीज़ है, विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इन आंध्र प्रदेश। इट इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। Jawaharlal Nehru Port, also known as the Nehwa Shiva Port, is the largest container port in India. Okay. Then following map is showing the location on the ports of the eastern coast of the India as 1 2 3 4. ओके देखो अब बेसिक, अगर आपको लोकेशन पता है कौन कहाँ पे, कौन सा स्टेट किस एरिया में है, तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ओके। कैसे आइडेंटिफाई एंड आंसर द करेक्ट आंसर? अब देखो ये बेसिक सा है, सबसे लास्ट में कौन सा हो सकता है? तमिलनाडु वाला एरिया हो सकता है, तो तमिलनाडु एरिया को आपको सबसे मतलब जो 1 नंबर है तमिलनाडु वाला होगा, और चेन्नई लेकिन ऊपर है। तूतीकोरिन मतलब हो सकता है, देखो तूतीकोरिन है चेन्नई में से आपको गैस लेना है, लेकिन चेन्नई आपको पता है थोड़ा सा ऊपर है, ओके आंध्रा साइड है। तो आप फर्स्ट में तूतीकोरिन लगाओ C, देन चेन्नई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओ मछलीपट्टनम, और उसके ऊपर विशाखापट्टनम। तो यहाँ से आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओके। बेसिक्स स्टेट पहचानना है, उस स्टेट में चेन्नई की लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। Then आगे मैच द लोकेशन ऑफ द पोर्ट्स लेबल्ड एज ABCD इन द गिवन मैप विद द नेम्स ऑफ दोज पोर्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब देखो अगेन ABCD दिया है, आपको सही से मैप करना है, आप कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। देखो A वाला क्या है? A वाला आपका यहाँ पे है, ये कोई आपका काकीनाडा नहीं हो सकता, करवार नहीं हो सकता, उसके बाद मैंगलोर ऊपर होता नहीं, तूतीकोरिन चेन्नई की नहीं, वेदावल A का 5 वेदावल हो सकता है, A का आपका 5 हो गया, थोड़ा यहाँ देखते हैं, A का 5 इसमें इन दोनों में से कोई हो सकता है। अगला B देखिए, B तूतीकोरिन हो सकता है, क्योंकि तूतीकोरिन नीचे चेन्नई थोड़ा ऊपर है, तो B का तूतीकोरिन का 4, B का 4 नहीं दिया है, तो B का 4 है नहीं कहीं पे। तो आप दूसरा ऑप्शन क्या, करवार भी तमिलनाडु में ही है, तो आप करवार भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे करवार इन्होंने लगाया है।
अब देखो सी का 4, सी का 4 है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर तूतीकोरिन है, हाँ है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी का 1 हो गया, ये डी कहाँ पे, काकीनाडा, ओके, डी का काकीनाडा, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश। देखो पोर्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की पूछी गई है, तो ओंगोल, विजयगम ये सब नहीं है, काकीनाडा, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी फेमस पोर्ट है। एंकोरेज पोर्ट, ओके, काकीनाडा एंकोरेज पोर्ट। देन अगेन मैच करना, देखो बेसिक्स है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। 2025 यूपी प्री का क्वेश्चन है, मैचिंग का दिया था। जैसे देखो पारादीप उड़ीसा हो गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु हो गया, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, अलापुझा केरला, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब तो नहीं पूछे जाते, बट ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। विच वन आर द फॉलोइंग पोर्ट्स शोन ऑन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया इज रिवराइन। रिवराइन कौन सा हो सकता है, एक कोलकाता वाला हो सकता है, एक गल्फ ऑफ कच्छ, कांडला, ओके, तो 4 और 1 दोनों हो सकता है, ठीक है, तो टाइडल पोर्ट दोनों हैं, बट रिवराइन की बात कीजिए 4 वाला होने के ज़्यादा चांस है, तो डी का 4, ओके, रिवराइन कोलकाता हुगली वाला, ओके, ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पे पोर्ट है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन है इसी में, द पोर्ट विच डज नॉट हैव LNG टर्मिनल्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कांडला नहीं है, बाकी सारे नए थे, तो LNG टर्मिनल है इन सब पे। देन एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस डू दीज 3 क्रिसेंट शेप्ड बीचेस मीट। ये कहाँ पे है, कोवलम, ओके, कोवलम केरला में क्रिसेंट शेप बीचेस मीट करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शिपिंग कैनाल इन द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उस समय करंट में था, ओके, तो इसका ऑप्शन 167 है। देन सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार को पाल के बेसिस, ओके। देन इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज एज मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेजर पोर्ट। कौन सा नॉन मेजर पोर्ट नहीं, कौन सा नॉन मेजर पोर्ट है, विच वन नॉन मेजर पोर्ट कौन सा है, कोच्चि नॉन मेजर पोर्ट कौन सा, कोच्चि मेजर है, तो वो दहेज नहीं है, दहेज नहीं, पारादीप भी है, नॉन मंगलोर, न्यू मंगलोर भी है, कोच्चि भी है, दहेज नहीं है, दहेज LNG पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, ओके। देन अगेन मैच करना, देखो ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, जैसे कांडला लगा दो सीधा गुजरात। अब देखो नहवा सिवा कहाँ, महाराष्ट्र में, जवाहरलाल पोर्ट को, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। देन अगेन मैच करना, देखो ऐसे क्वेश्चन आसान आते हैं, इसको आपको गलत नहीं कर सकते। अलेप्पी केरला में है, ओके, अलेप्पी केरला में है ना। देन आपका इन्नौर आता है, इन्नौर आपका तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। बेसिक देखो काकीनाडा, पारादीप ये अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। बाय प्रमोशन ऑफ द कृष्णापट्टनम पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल। कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, कृष्णापट्टनम पोर्ट। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज, कौन सा है, मुंबई वाला, ओके, जवाहरलाल नेहरू। विच इज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, कौन सा है, मुंबई। इंडिया 30th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट इन विच स्टेट, कौन सा है, ये आपका वैसे महाराष्ट्र में है, ओके, वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, 13 मेजर पोर्ट, अभी 12 है, 13th हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर गंगा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवे, कौन सा, फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द गंगा रिवर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन आया अगेन, ये आ सकता है, तो गंगा भागीरथी हुगली वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 है। नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स, अगेन आसान क्वेश्चन, हल्दिया टू इलाहाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द कंट्री, कौन सा लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द कंट्री, ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया वाटरवे 1, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ये मतलब घुमा फिरा के कई टाइप से पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे कनेक्ट कोट्टापुरम विद कोल्लम, ये आपका केरला कोस्टल कैनल वाटरवे, ओके। अगेन नेशनल इनलैंड वाटर नेविगेशन इंस्टीट्यूट नीनी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे, पटना, नीनी। अगेन द 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैंडलिंग कोल इज बीइंग डेवलप्ड नियर, कहाँ पे, चेन्नई में। अगेन अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पोर्ट्स इज सिचुएटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ, कांडला, कच्छ के पास कांडला, जिसको दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं।
और कोलकाता वालों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्ट टाउन ऑफ द गुजरात, जामनगर। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्बर, बेंगलुरु हार्बर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट, चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द आउटपोर्ट, आउटपोर्ट का स्पेसिफिक एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे हल्दिया है, पोरबंदर नहीं, पणजी नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, हल्दिया है। हल्दिया पोर्ट लोकेटेड 90 किलोमीटर फ्रॉम द कोलकाता इज स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द आउटपोर्ट। द आउटपोर्ट इज ए प्लेस इन द सी दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द डीप वाटर एंड सर्व एज द सब्सिडरी पोर्ट ऑफ द मेन पोर्ट, इसलिए इसको आउटपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे हल्दिया को। ओके, आगे देखो मैच करना, मैच वाले में तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आसान आता है। जैसे कि तो गार्डन बीच कहाँ पे? कोलकाता में है, कोलकाता है गार्डन बीच कोलकाता। हाँ ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा, मतलब इस साइड यहाँ होना चाहिए 4 पे वेस्ट बंगाल। ओके, देन कोच्चिन शिपयार्ड यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है, शिपयार्ड। ओके, देखो हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका आंध्र प्रदेश में है। मजगांव कहाँ पे है? मजगांव महाराष्ट्र। देन कोच्चिन शिपयार्ड कहाँ पे है? केरला। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 क्वेश्चन। अगेन द डीजल इंजन प्लांट ऑफ द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट, कहाँ पे होगा? रांची। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया इज फर्स्ट टू बी ओन्ड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कौन सा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का? कोच्चिन एयरपोर्ट। ओके, अभी तो इसमें 16 ऑपरेटेड भी हो गए। वेयर इज राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा सांसी कहाँ पे? अमृतसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, देखो वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम क्लियर बता देता हूँ मैं। यहाँ पे कराईकल नहीं है। ओके, आपको पता है कराईकल कहाँ पे? ओके, ईस्टर्न कोस्ट पे ना कराईकल, माहेयनम कराईकल आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, मतलब तमिलनाडु वाले एरिया में। आंध्र प्रदेश में यनम है। ओके, माहे केरला, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो कराईकल नहीं है ईस्ट वेस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न पे दमन, जंजीरा, रत्नागिरी सारी वेस्टर्न है। इंडियाज लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन द गुजरात एट अलंग। देन आपका अगला क्वेश्चन, विच पोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द डीकंजेशन ऑफ द प्रेजेंट मुंबई सी पोर्ट? नहवा सिवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन? देखो अगेन वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे नहवा सिवा वेस्टर्न कोस्ट लाइन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। विशाखापट्टनम चेन्नई तूतीकोरिन ईस्टर्न साइड। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द, कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? महाराष्ट्र। सबसे नहवा सिवा इसको बोलते हैं। ओके, अगेन अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू द सी बाई ए लॉन्ग नेविगेशनल चैनल, कौन सा है? राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्बर, हार्बर कौन सा नहीं है? देखते हैं इसमें, बी बेंगलुरु हार्बर नहीं है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो मरमागांव गोवा सही, पारादीप उड़ीसा सही, मंगलोर ये सही, मुंद्रा नहीं है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है। ओके, देन विच एयरपोर्ट इज नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश, कौन सा नहीं है? पन्ना नहीं है। ओके, पन्ना ऑपरेशनल नहीं है, खजुराहो जबलपुर ये सारे हैं, पन्ना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? देखो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इंटरनेशनल कौन सा है नहीं है या नहीं, ये ऐसे थोड़ा टफ है। और दूसरा एक और पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपका जैसे 2021 का है, तो जैसे जैसे टाइम होगा हो सकता है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया हो। जैसे ऑल द ऑल द पोर्ट्स गिवन इन द ऑप्शन आर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, हैंड द क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब इन लोग कौन सा नहीं है, तो इसमें नॉन ऑफ द एबो दिए होते क्योंकि सारे डोमेस्टिक हैं। ओके, इंटरनेशनल कोई नहीं है। इट्स ओके, ठीक है, आप अपने एग्जाम के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। MPPCS का दे दो तो MP वाले एयरपोर्ट देखिए, UPPCS दे दो UP के देखिए, और बिहार का दे दो बिहार, जिस स्टेट के दे दो आप उस स्टेट के मेजर और माइनर एयरपोर्ट देख लीजिए कौन से इंटरनेशनल हैं कौन से नहीं है। विच आर द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020? ये क्वेश्चन कुशीनगर के लिए ही आया था, भगवान बुद्ध के लिए। ओके, वेयर वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? कब? 1911। ओके,
द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाई सोलर एनर्जी इन इंडिया, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कोच्चि का है, यही मैंने बोला था कोच्चि का है, और ये फर्स्ट प्राइवेट ओन एयरपोर्ट भी था, कोच्चिन इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये वाला था। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी में, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल्ली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज, कहाँ पे? कोच्चि। देखो 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ओके।